गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, थर्ड चैप्टर शब्द विचार। आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है कौन सा विकार कौन सा विकारी शब्द नहीं है। इसमें विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग जिनके रूप में लिंग वचन क्रिया के अनुसार क्या है, काल के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वही होते हैं। और तो इसमें क्या है, विशेषण क्रिया, और ये सारे क्या है, विकारी शब्द है। और अविकारी नहीं है, वो है क्रिया विशेषण। ये अविकारी शब्द है, विकारी शब्द नहीं है। फिर सेकंड आता है अर्थ के आधार पर शब्दों का कौन सा भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर क्या है, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक। ये क्या है, अर्थ के आधार पर, यानी कि सार्थक। अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो ये एकार्थी, अनेकार्थी, और ये पर्यायवाची और विपरीतार्थक, ये विलोम शब्द जो है ये क्या है, सार्थक शब्दों के भेद हैं। तो यहाँ पे तत्सम क्या है, अर्थ के आधार पर इसका भेद नहीं है, तो तत्सम इसका होगा आंसर। थर्ड आता है चिड़ियाघर शब्द है रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तद्भव है। क्या है, रूढ़ होता है जिसके खंड करने पर भी उसका कोई अर्थ न निकले, और यौगिक होता है जिसमें खंड करने पर टुकड़े करते हैं उसके, तो उन दोनों टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है। और योग रूढ़ होता है जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो। यहाँ पर रूढ़ भी नहीं है, योग रूढ़ भी नहीं है, तो ये क्या है, यौगिक है। आगे आता है फोर्थ प्रश्न। डेल्टा शब्द है। डेल्टा शब्द क्या है, विदेशी शब्द है। तो ये होगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आगे देखते हैं। ये सेकंड एक्सरसाइज है, प्रश्न उत्तर है, ये कल करेंगे। और गैर नंबर एक्सरसाइज है, इसमें शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको तत्सम, तद्भव, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में शब्द है, इनको अलग अलग करके लिखने हैं। तो ये आप खुद करोगे ये एक्सरसाइज। अगर आपको कल नहीं आती है फिर मैं ये एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी। कल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, तब साथ में करवाऊंगी। पहले आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे, इसके भी अलग अलग लिखोगे। तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, देशज, विदेशज, इनको अलग अलग करके लिखोगे। अब आगे नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के क्या है, ये तत्सम रूप लिखने हैं। हाथ का क्या होगा, हस्त। फिर कौवा का क्या होगा, काक। ये आपने इतना कर लिया। अब आ गया दही का, दधी। दधी। फिर आ गया है पाँव का, पाद। फिर आता है नाच का। नाच का क्या होगा, नृत्य, नृत्य। फिर आता है रात का, रात्रि। फिर आता है कान का, कर्ण। जो एक पांडव पुत्र का भी नाम था, कुंती पुत्र कर्ण भी था, और कान को भी कर्ण कहते हैं। आग का क्या होगा, अग्नि। आग का अग्नि। उसी तरह सांप का सर्प। सांप का क्या होगा, सर्प। और आगे फिर देखते हैं आँख का। आँख का क्या हो गया, आँख का हो गया अक्षी। तो ये तो होगी आपकी फोर्थ एक्सरसाइज। अब इसमें आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, आगे फिफ्थ एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक कौन से हैं और योग रूढ़ कौन से हैं वो लिखने हैं। तो अब ये देखो, पीताम्बर क्या है, पीला है, अंबर जिसका, यानी कि यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये योग रूढ़, ये योग रूढ़ हो जाएगा। दूध वाला, दूध वाला ये हो जाएगा यौगिक। फिर राजकुमार यानी राजा का कुमार, ये भी क्या हो जाएगा,
यौगिक, आदमी क्या होगा, रूड, इसमें राजकुमार क्या होगा, यौगिक होगा, और आदमी रूड शब्द होगा, और हवा, हवा भी रूड शब्द होगा, और चित्र भी रूड शब्द होगा। भी जिनके खंड करते हैं तब जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो क्या होते हैं, रूड शब्द होते हैं। फिर दशानन, यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण, तो यहाँ पे क्या होगा, ये योगरूढ़ होगा, दशानन योगरूढ़। फिर आता है कलम, तो कलम भी क्या है, ये कलम होगा आपका, ये रूढ़ शब्द होगा क्योंकि इसके अपने खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो ये इसका भी विद्या ग्रहण करने वाला, इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या होगा, यौगिक। जहाँ पर तीसरा अर्थ निकले वहाँ पर योगरूढ़ शब्द होगा, और जहाँ पर तीसरा अर्थ नहीं निकले वहाँ पर यौगिक, और जहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं निकले, कोई मतलब नहीं निकले वहाँ पर रूढ़। तो ये होगी आपकी 5 एक्सरसाइज। अब आगे गतिविधि में दिया हुआ निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को उपयुक्त तत्सम शब्दों से भरिए। तो ऊपर कुछ आपके तत्सम शब्द दिए गए हैं, ये देखिए ये तत्सम शब्द है, इनसे आपको ये वो फिल करना है। जैसे मैंने मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने, यहाँ पे क्या हैगा, नेत्र, मूर्ति के सामने नेत्र बंद कर लिए, वहाँ देखा कि शिवलिंग से क्या हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, सर्प। तो यहाँ पे जो जो दिए गए उन्हीं के अंदर से भरना है। सर्प, ये देखो यहाँ पे है, सर्प लिपटा हुआ है बगीचे में के फूल पर, यहाँ पे क्या आएगा, भ्रमर। यहाँ पे क्या, फूलों पर क्या होगा, भ्रमर। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है भ्रमर, सेकंड नंबर। भ्रमर मंडरा रहे थे पूजा के वक्त, इतनी शांति थी कि श्वास की ध्वनि भी, सांस लेने की जो ध्वनि है वो भी सुनाई दे रही। तो यहाँ पे क्या आएगा, श्वास की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। मैंने भगवान को, ये क्या है, क्षीर, यानी कि अपने जो कहते हैं खीर, और संस्कृत में क्या कहेंगे, क्षीर का भोग लगाया वहाँ मेरा मित्र अपनी नवविवाहित वधू के साथ। ये वधू दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर जो है, वधू के साथ आया श्री राम के मस्तक पर, यहाँ पे क्या आएगा, मस्तक पर मुकुट सुशोभित था। और फिर क्या है, और ये सुशोभित था डैश डैश, ये थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि ये रात्रि के समय आएगा। यहाँ पे भी किस समय जो है, यहाँ पे रात्रि दिया हुआ है, ये रहा, ये रात्रि दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा रात्रि। रात्रि के समय मंदिर के कपाट बंद हो गए, मंदिर के द्वार सुंदर किससे बने हुए थे, काष्ठ से। काष्ठ यानी कि लकड़ी, ये यहाँ पे काष्ठ दिया हुआ है, काष्ठ से बने हुए थे। मंदिर सदा ही पूजनीय क्या है, स्थल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्थल। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज आज की, और कल जो वो क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वो कल आप करेंगे, और उसके साथ में जो है आपको एक्सरसाइज बताई थी भी आपने खुद ने करनी है। ये एक्सरसाइज गैर नंबर की एक्सरसाइज है, ये आप खुद करोगे। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें तत्सम तद्भव और ये अलग अलग करके लिखोगे, और फिर आपको कल ये मैं करवाती हूँ, तो आप अपना मैच कर लेना अपने कितने आपके राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।